सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, कमिश्नर साहबा, RPO साहब, तमाम पुलिस, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और उसके दीगर महकमे यहाँ पे हाज़िर हैं। हम दानिश स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे हम उन क्रिश्चियन फैमिलीज़ को लेकर आए हैं जिनको हमने यहाँ पे सेटल किया है वक्ती तौर पे, जब तक कि उनके वहाँ पे घर सेटल पूरी तरह नहीं हो जाते। सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी गई है। एक बहुत सैड वाक़या है, उसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं इस वक्त ज़रूरत है कि क्या हम ज़ख्मों पे मरहम रख सकते हैं या नहीं हैं। हमारे उलमा हज़रात, हमारे क्रिश्चियन पास्टर्स, हमारे दीगर मज़ाहिब के लोग और सबसे बढ़कर हमारी पूरी पॉलिटिकल और जितनी मिलिट्री लीडरशिप है जो पहले पावर में रही है या इस वक्त जो है हमारी केयर टेकर सेटअप है, तमाम की इस बात पे यूनिटी है। हमने पाकिस्तान के तमाम उलमा को भी बुलाया है और पंजाब के और दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी बिठाया है। 6 मुकदमे हैं। एक है तौहीन रसालत के साथ, हमने उसमें तौहीन कुरान शरीफ और डेसिक्रेशन उसमें लिखी है। सख्त तरीन दफ़ात हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है, शुक्रिया सवाल का, कि इसमें ATA क्यों नहीं लगी। ATA की सज़ा कम है, 295C की सज़ा ज़्यादा है ऑलरेडी, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी एक बहुत ही श्योर पनिशमेंट की हमने दफ़ा लगाई है। लिहाजा मुसलमान उनको रेस्ट अश्योर करना चाहिए कि हम बतौर पुलिस इस फ़र्ज़ को निभाएंगे और सही तफ्तीश करेंगे। और इसके हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान, ईसाई, हिंदू और सिख बन के नहीं बल्कि पाकिस्तानी बन के सोचे। और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हमको क्या अहकामात दिए हैं और उसके ऊपर चले। मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला परसों यहाँ पे सर्विसेज भी होंगी और हम इंशाअल्लाह ताला वापसी का सफ़र शुरू कर चुके और ये लोग अपने घरों में जल्द जाएंगे और उनसे बेहतर घरों में जाएंगे। चर्च एक मुकद्दस जगह है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वी विल ब्यूटिफाई दोज चर्चेस, उसको ज़्यादा और ज़्यादा मोहब्बत के साथ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको एक करके दिखाएंगे। आप अच्छा हजूर, एक बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो इस दौरान ऑपरेशन के दौरान कुछ सहाफ़ी हज़रात भी जो है वो 7ATA में चले गए अंदर। सर वो तो सिर्फ सबसे पहली बात ये है कि जिसकी हमने पहले बताया कि हम बंदे पकड़ कैसे रहे हैं। हम पकड़ रहे हैं या तो मौके से बंदे पकड़े गए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, उनके साथ जो कुछ उनके फ़ोनों से बरामद हुआ, उनकी तस्वीर वीडियोज़ में है। आग लगाने की, जलाओ घराव की, तबाही फेरने की, उनको नादरा का डेटाबेस, हमारा अपना फेस ट्रेस इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटाबेस है उसके अंदर। इसके साथ साथ जिन्होंने अपलोड्स किए या जिनके मैसेजेस हैं वो तमाम चीज़ को सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, देखा जा रहा है और उसके ज़रिए लिस्ट बनाई जा रही है। कोई बेगुनाह शख्स डॉक्टर आबिद के होते हुए पिछले 25 साल में मैंने चलान होते नहीं देखा, ना होगा। किसी के साथ ज़्यादती मोहतरमा कमिश्नर साहबा के होते हुए, DC हमारा यंग ब्लड आया है, बेहतरीन है, तो इसके होते हुए नहीं होगी। वी विल कंपनसेट। जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी साफ़ी का, इमीडिएटली आज अभी इसी वक्त हम आपसे तफसील लेंगे, जैसे कि हमने वहाँ क्रिश्चियन से ली है, मुसलमानों से ली है, और वी विल सी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट एंड वी विल इंश्योर दैट ही विल नॉट गो टू बिहाइंड बार्स विदाउट एनी रीज़न। जी इस चीज़ का कि यहाँ पे जो बाकी 5 पर्चे हैं, इंशाअल्लाह ताला कोई एक परपिट्रेटर, कोई एक बंदा नहीं बचेगा जिसने किया। उसके साथ वीडियो सबूत के साथ सामने आपके लाएंगे। जब आपने कहा बेगुनाह है, सामने देखे कहेंगे कि बेगुनाह था, लेकिन इसके साथ साथ जो गुनाहगार है उसको इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म साहब का ये हुक्म है कि चर्चेज़ रिपेयर होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है, हमें सख्त ताकीद की है। आर्मी चीफ ने इसके बारे में बहुत सख्ती की है और मुझे यकीन है कि कोर्ट्स इसमें हमारा साथ देंगी और कोर्ट्स उतनी ही दुखी हैं जितना कोई भी पाकिस्तानी हो सकता है। तो वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि हम हर परपिट्रेटर को कानून के दायरे में लाएं और यकीनी बनाएं कि ऐसा वाक़या किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी सेक्ट के साथ दोबारा ना हो। थैंक यू।